एक देश जहां युवाओं की आवाज भविष्य तय करती है, वहीं लाखों युवा आज सिर्फ एक चीज ढूंढ रहे हैं, एक मौका। यह कहानी बेरोजगारी की नहीं, यह कहानी उम्मीद की आखिरी सांसों की है। और सवाल बस इतना है, क्या ये पीढ़ी अपनी मंजिल पाएगी या हमेशा ही इंतजार उसका सच बनेगा। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 600 मिलियन से ज्यादा लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। उनकी शिक्षा, उनकी मेहनत और उनके सपने ही देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसी युवा आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज बेरोजगार और अफसरों के बीच फंसा हुआ है। कागजों पर डिग्री है लेकिन हाथों में नौकरी नहीं। यह कहानी अभी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जॉब मार्केट तेजी से बदल रहा है। स्किल की मांग नई है, टेक्नोलॉजी पुरानी नौकरियां खा रही है और सरकारी परीक्षाओं पर भरोसा कई बार टूट चुका है। एक सवाल है आपसे, अगर सपनों की सड़क ही टूट जाए तो युवा किस दिशा में चलेगा। देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार कम होती है। करोड़ों युवा पहली बार महसूस करते हैं कि डिग्री से नौकरी मिलना पहले जितना आसान नहीं रहा। रेलवे में 90,000 पदों के लिए 2.8 करोड़ आवेदन आते हैं। यह एक संकेत था, युवा तैयार है पर अवसर कम है। कई भर्ती परीक्षाएं टलती हैं, कुछ जगहें पेपर लीक की खबरें आती हैं, भरोसा हिलता है। लॉकडाउन के बाद करोड़ों लोगों की नौकरियां जाती हैं, लाखों युवा काले से निकलते हैं, पर जॉब मार्केट लगभग बंद मिलता है। प्री पेंडेमिक नौकरियां वापस आती हैं, लेकिन डिजिटल स्किल मांग बहुत बढ़ जाती है। पुरानी स्किल वाली युवाओं के लिए रास्ता अब और तंग महसूस होता है। मेट्रो शहरों की तरफ प्लेन तेज करती है। छोटों शहरों के युवा बड़े सपनों लेकिन सीमित साधनों के साथ निकल पड़ते हैं। क्या इतने सालों की मेहनत के बाद भी मंजिल दूर ही रहेगी। एक तरफ सरकार कहती है कि देश में नए सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं, डिजिटल, रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप, इकोसिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर लाखों नौकरियां पैदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ युवा कहते हैं कि नौकरियां ज्यादातर स्किल्ड रोल में हैं, जबकि उनके कॉलेज में उन्हें वही स्किल नहीं सिखाई जाती। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि बेरोजगारी के आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं दिखाते क्योंकि कई युवा नौकरी ढूंढ नहीं पाते और सर्वेरी में शामिल नहीं होते। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि समस्या उतनी भी बड़ी नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अवसर्व कर रही है, बस स्पीड मिसमैच है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है और यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण गैप है। किसी शहर का एक छोटा कमरा एक जैसी कहानी सुनाता है। एक बच्चा, एक ट्यूबलाइट, एक सपनों की भरी कॉपी और एक अधूरी सूची उन परीक्षाओं की जो बार बार टल जाती है। इन कमरों में सिर्फ किताबें नहीं बल्कि समय और उम्मीद भी खर्च होती हैं। एक युवा कहता है, मैं 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ, अब मेरी उम्र निकल रही है पर रिजल्ट अब भी अटका है। यह दर्द सिर्फ एक राज्य का नहीं, पूरे देश का, पूरे युवा पीढ़ी का है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जॉब मार्केट को ऐसे समझिए जैसे सड़क पर गाड़ियां तेजी से बढ़ रही हो लेकिन सड़क खुद बदल रही हो। पुरानी स्किल पुरानी गाड़ियों की तरह है, वो चल तो सकती है लेकिन आज की रफ्तार के लिए नहीं है। दूसरी तरफ शिक्षा प्रणाली एक बड़ी मशीन है, इसे दिशा बदलने में समय लगता है, जबकि उद्योग हर साल नई दिशा में बढ़ जाता है। यही मिसमैच देश के युवाओं की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर यह पीढ़ी काम नहीं कर पाती तो देश का भी नुकसान है और आर्थिक और सामाजिक भी, क्योंकि युवा सिर्फ मजदूर नहीं होते, वो इनोवेशन की नींव होते हैं। उनकी ऊर्जा ही देश की रफ्तार तय करती है। हम जानते हैं कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, हम जानते हैं कि एग्जाम डिले हुए, हम जानते हैं कि स्किल गैप असली है, लेकिन हम नहीं जानते कब ये साइकिल टूटेगा
कब अवसर और तैयारी एक ही रास्ते पर मिलेंगे? अगर आने वाला कल बदल सकता है तो किस दिशा से शुरू होगा? टेक्नोलॉजी और एआई नए रोल बनाएगी, पर इसके लिए डिजिटल स्कूल जरूरी होगी। ट्रेनिंग और अप स्किलिंग अब सर्वाइवल बन जाएगी। सरकारी परीक्षाओं में डिजिटल टेस्टिंग बढ़ेगी, जिससे डिले कम हो सकते हैं। सिर्फ पारंपरिक डिग्रियों से नौकरी मिलना अब मुश्किल रहेगा। कॉलेजों का कोरिकुलम कब और कितना बदलेगा, यह अनिश्चित है। हर पीढ़ी अपनी चुनौतियां लेकर जन्म लेती है। यह पीढ़ी शायद सबसे कठिन मोड़ पर खड़ी है, लेकिन इसकी ताकत भी सबसे ज्यादा है। रास्ते बदलेंगे, स्किल बदलेंगी और अक्सर भी बदलेंगे। सवाल सिर्फ इतना है, हम उन्हें कितनी जल्दी पहचानते हैं। अगर आप इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं तो अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।